नमस्कार साथियों आज की डेट में आपको बताने वाले हैं कैसे आप मोबाइल के द्वारा रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो अभी फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो कि वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दिया था। मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था फुल डिटेल में, जो कि नोटिफिकेशन के जरिए इसमें कितनी टोटल सीट है, कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको टोटल सीटों की संख्या देखने को मिल जाती है, 5000 प्लस सीटें साथियों आपको इसमें खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं तो आप चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यदि आप आईटीआई करने के बाद रेलवे में आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो 20% आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। और साथियों यहाँ पर ऐज के बारे में भी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। और रिजर्वेशन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए साथियों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। या जो छात्र पहले कमेंट करता है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। आप वहां से भी जाकर आप उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आने के बाद साथियों आपको पहला काम करना क्या है, जो कि फॉर्म भरते समय आपको जरूरी चीज है ये करना। सबसे पहले आपको करना है साथियों, यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पर नीचे आ जाइएगा और डेस्कटॉप साइट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आपका टिक होना चाहिए। नहीं तो वेबसाइट जो है यहाँ पर सही तरीके से वर्क नहीं करती है साथियों, और फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है साथियों, जो कि सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आर यू न्यू अप्लीकेंट, मतलब कि आप नए हैं इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो आप यदि नए हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, और यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप भी यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। थोड़ा-सा मोबाइल में यहाँ पर बताने में दिक्कत होती है और फॉर्म भरने में भी दिक्कत होती है, तो वो सभी समस्या आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट यू बिलॉन्ग टू, मतलब कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आप सबसे पहले उस चीज़ का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाता है। जिस राज्य के अंतर्गत आप आते हैं, उस राज्य को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि साथियों मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर कहा जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है। जब आप आधार कार्ड बनवाए होंगे उस समय आपको एक रसीद दिया होगा, वो नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है। यदि आपने तत्काल कोई संशोधन कराया है तो आप उस समय यहाँ पे जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। या आपने कोई संशोधन नहीं कराया या आपने नया आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये पहले वाले ऐप पे है। और जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। ध्यान से बात को सुनिएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट फुल नेम, जो आपका नाम है साथियों आप यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है पिताजी का नाम आपको लिखने के लिए, तो अपने पिताजी का नाम आपको इस खाने में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपका कैटेगरी होगा साथियों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अलग कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे मांगा जा रहा है और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कीजिएगा। सही तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद साथियों आपको अब आपको नीचे आ जाना है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
आर यू फिजिकली, जो कि आप यहाँ पे आप इसको नो ही रहने दीजिएगा और इस पे आप ज़्यादा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों माँगा जाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर येस कीजिएगा, अन्यथा आप नो कीजिएगा। तो हम यहाँ पे नो पे छोड़ देते हैं। यदि आप इसको येस करते हैं तो उसका यहाँ पर साथियों सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आप किस तरह के हैं एक्स सर्विसमैन, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यदि आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट लीजिएगा, अन्यथा हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो आईटीआई का कोर्स है, वो किस तरह का है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड से या किस-किस ट्रेड से आपको अपना यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप आईटीआई पास का आपका ट्रेड कौन-सा है? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल जाता है। यहीं आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्लिक करेंगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पर 2 बार हमको इलेक्ट्रीशियन क्यों चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है? तो मान लीजिए आप यहाँ से वायरमैन आप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर जानकारी के तहत बता देता हूँ। यदि इसमें वायरमैन दिया गया है, नीचे आप ध्यान से देखिएगा। वायरमैन यहाँ पर नीचे दिया गया है साथियों, आप वायरमैन क्लिक करेंगे तो इसमें इसके अंतर्गत 2 ट्रेड आते हैं। जैसे कि यहाँ पर वायरमैन हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसलिए यहाँ पर 2 बार चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सही तरीके से आप चूज़ कर लीजिए। तो जो भी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा तो आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसमें आपको 2 ही 1 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आप वायरमैन सेलेक्ट करते हैं साथियों तो आस उसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अपना ट्रेड चुनाव करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद इतना सब फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका सही तरीके से फिलअप होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम सही तरीके से फिलअप करके अगला स्टेप आपको बताते हैं, अगला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप सही तरीके से सब कुछ फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक टिक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यदि कोई भी गलती होगा तो यहाँ पर आपको दिखा भी दिया जाएगा और ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो कि यहाँ पर हमारे ईमेल पर और यहाँ पर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी आ चुका है और यहाँ पर आपसे को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। कभी-कभी यहाँ पर जो नेटवर्क है कभी-कभी स्लो काम करता है, थोड़ा-सा वक़्त लग जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है साथियों, सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपके मोबाइल नंबर पे जो गया है साथियों रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है और जो पासवर्ड गया है वो पासवर्ड आपको फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे फिल कीजिएगा और लॉगिन जो यहाँ पर पासवर्ड है साथियों, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे फिल करके आगे आपको बताता हूँ, आगे स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। तो साथियों रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड हमने फिल कर दिया, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और आपका जो यहाँ पर है सेव करने के लिए भी कहा जाएगा। तो आप इसको पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर ओटीपी एज रिसीव ऑन योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे साथियों एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको साथियों आगे बढ़ना है, जो कि यहाँ पर चेक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और आगे आपको बढ़ना है। चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप वेरीफाई करते हैं, इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा नए पेज के तौर पे और इसमें पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इंटर ओल्ड पासवर्ड, जो आपके ईमेल आईडी पे गया है पासवर्ड, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका आईडी गया है और जो पासवर्ड गया है, तो पासवर्ड आपको ओल्ड वाला इसमें फिल करना है। इसके बाद नया पासवर्ड आपको बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का पासवर्ड बनाते हैं। आप इसमें पासवर्ड बना लीजिएगा। इसके बाद इसमें पासवर्ड जो आपने फिल कर रखा है उसी पासवर्ड को आपको इसमें फिल करना है और
फिल करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, अपडेट कर देना है। चलिए मैं सारी प्रक्रिया करके आगे आपको बताता हूँ, आगे क्या करना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के बाद साथियों आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, अब जो पासवर्ड आपने फिल कर रखा है, ध्यान रखिएगा, जो पासवर्ड आपने फिल कर रखा है, अब उस पासवर्ड को आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो इसको फिल करके आप लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, हमने सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर दिया और इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप भी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर आने के बाद आपसे एक चीज पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिवीजन वर्कशॉप अप्लाई फॉर, मतलब किस वर्कशॉप में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको साथियों करना क्या है, आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है उस नोटिफिकेशन को ओपन कर देना है और यहाँ पर आपको देखना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो इसमें आपको वर्कशॉप का नाम देखने को मिलेंगे और जिस वर्कशॉप में जितनी यहाँ पर सीटें खाली है उसी के अनुसार आप अप्लाई कीजिएगा, अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे आपको डिवीजन देखने को मिल जाता है, जो कि बीसीटी डिवीजन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितनी सीट खाली है, तो इसमें 340 सीट खाली है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी देखने को मिल जाता है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे बीआरसी डिवीजन है, तो इसमें कितनी सीटें खाली है, तो इसमें 139 सीटें खाली है, जो कि पहले वाले में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। यही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 208 सीटें खाली है और यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसमें कितनी सीटें खाली है, तो 150 सीटें खाली है। और इसके बाद यहाँ पर टीएमसी आप देखेंगे तो यह इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है, टोटल इसमें 9 ही सीट खाली है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा किसमें ज़्यादा यहाँ पर सीटें खाली है, उसी के अंतर्गत आप अप्लाई कीजिएगा। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, जहां पर ज्यादा सीटें खाली होती है उसमें ज्यादातर अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिसमें सबसे कम सीटें खाली है उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे छात्र अप्लाई नहीं करते हैं, इक्का दुक्का ही छात्र देखने को मिलते हैं जो कि अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को भी आप नोट कीजिए, कभी कभी यहाँ पर जो है आपको ऐसे भी सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पर सीटें होती है उसमें ज़्यादातर छात्र अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किसमें आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको जब चूज़ करने के लिए कहा जाएगा तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको डिवीज़न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मुंबई में मैंने आपको पहले वाले में बताया, जो इसमें यहाँ पर बीसीटी डिवीज़न था, इसमें ज सबसे ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पर बीआरसी में था और इस तरह आपको बहुत सारे आपको डिवीज़न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला में जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है साथियों, इसमें सबसे कम है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका पूरा यहाँ पर जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल किया है सब कुछ आपके सामने शो करने लगेगा। अब यहाँ पर आपसे बोर्ड का पूरा अथॉरिटी मांगा जाएगा, कहाँ से आपने 10वीं पास किया है और आईटीआई आपने किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, आपके 10वीं के मार्कशीट में कितने नंबर है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्रम वाइज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम 10वीं के सारी डिटेल यहाँ पर फिल करने की प्रक्रिया आपको बताएँगे। तो यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर एग्ज़ाम अथॉरिटी यहाँ पर लिखा गया है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आंध्रा बोर्ड और यहाँ पर केरला बोर्ड लिखा गया है। और यदि आप आंध्रा बोर्ड से 10वीं पास किए हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, यदि आपने केरला बोर्ड से 10वीं पास किया है तो इस पे क्लिक करेंगे। या आपका कोई अदर बोर्ड है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं या किसी अदर राज्य से हैं, आपने आपका अदर बोर्ड है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो हम यूपी बोर्ड से हैं तो हम अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस बोर्ड से हैं, तो उस बोर्ड का यहाँ पर नाम लिख देना है। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड से हैं साथियों, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूपी बोर्ड लिख देंगे। चलिए मैं इसको बाद में लिख दूंगा, पहले आपको बता देता हूँ। अब इसके आपको करना क्या है,
आपने जो 10वीं का मार्कशीट प्राप्त किया है, किस आपने संस्था से प्राप्त किया है, मतलब कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, उस कॉलेज को साथियों यहाँ पे आपको फ़िल करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपने 10वीं किस साल प्राप्त किया है, मतलब कि जो आपका आईटीआई का सॉरी 10वीं का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि आप पास हैं, मतलब कि 10वीं आपने पास किस साल किया, वो चीज़ आपको फ़िल करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 10वीं का मार्कशीट है, उसमें जो यहाँ पर नंबर है साथियों, जो आपका रोल नंबर है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद साथियों आपको करना क्या है, अब नीचे आ जाइए। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट के आगे आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप 10वीं किस सब्जेक्ट से पास किए हैं। तो आप साइंस से होंगे, तो आप यहाँ पे साइंस केवल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखने को मिल जाता है, होम साइंस देखने को मिल जाता है। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर फिजिक्स साथियों, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर साइंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे आप सभी को मालूम है साथियों, जो 10वीं में होता है, वो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत होता है, जो कि यहाँ पर जो छात्र पास होंगे 10वीं उनको मालूम होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क पूछा जा रहा है, आपका मैक्सिमम मार्क कितना था, टोटल मार्क कितना था, ये चीज़ें फिल करना है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट का यहाँ पर फिल करना पड़ेगा डाटा, जो कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क प्राप्त किए, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। ये इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एड्रेस अपना यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद आपका शहर का नाम क्या है, मतलब सिटी का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट किस राज्य किस आप जिले से आते हैं, वो चीज़ आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है, किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपका भी दिखाया जाएगा, यदि आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है तो। और यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। आप जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट करने का आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब आईटीआई की फिल करनी पड़ेगी। तो आईटीआई में आपको साथियों ध्यान रखना है कि आईटीआई का सबसे पहले यहाँ पर कोर्स पूछा जाएगा कि आपका जो पासिंग है वो किस तरह है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो पासिंग ईयर है वो कौन-सा है? तो आप किस साल आपने आईटीआई पास आउट हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 14 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अर्थात एनटीसी जो नंबर होता है साथियों, जो यहाँ पर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपको चीज़ यहाँ पे फिल करना है। मतलब कहने का ये है कि रोल नंबर फिल करना है। आप इस तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब कि आपने आईटीआई का जो कोर्स कंप्लीट किया है, वो किस विद्यालय से क कंप्लीट किया है, किस इंस्टीट्यूट से है। आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा, जो भी आपका आईटीआई कॉलेज का नाम होगा, वो उसको आपको लिखना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट के बारे में कि इश्यू अथॉरिटी मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था, वो कब जारी किया गया था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क आपका कितना है और इसमें टोटल मार्क आपका कितना है, परसेंटेज आपने कितना प्राप्त किया है, ये सभी चीज़ें लिखना है और लिखकर साथियों आपको सेलेक्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अब यहाँ पर फिल अप करके आपको बताते हैं अगला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप नेक्स्ट एंड प्रोसेस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा पेज और यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड का ऑप्शन आता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है और ध्यान रखिएगा इसका एक साइज होता है जो कि पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको नोटिफ़िकेशन वाला पीडीएफ दिखाया था, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको करना क्या है, 10वीं क्लास का जो यहाँ पर साथियों ओरिजिनल जो आपके साथ मार्कशीट है आपके पास, उस चीज़ को अपलोड करना है। चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपने फ़ाइल में जाएँगे और फ़ाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ आपका अपलोड होने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं साथियों, जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अब अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए
किसी एक चीज़ का यहाँ पर सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप 10वीं का अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साथियों आप 10वीं का अपलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए। यहाँ पे चूज़ करके ऑप्शन आप चूज़ करके आप वहाँ पे जाएँगे और अपने फ़ाइल से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन। अब इसमें यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है जो मार्कशीट है साथियों बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि सेमेस्टर वाइज़ होंगे। तो सभी सेमेस्टरों का एक में पीडीएफ बनाकर और आपको अपलोड करना है। और बहुत सारे छात्र क्या होंगे जो कि 2 साल का आईटीआई का कोर्स किए होंगे, तो उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार वो स्कैन करेंगे, पीडीएफ बनाएँगे और अपलोड कर देंगे। लेकिन सेमेस्टर वालों को सभी जो फाइलें होगी उसको मर्ज करना पड़ेगा, एक में करना पड़ेगा और उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर आपको आ जाना है। अब ज़रूरत पड़ेगी साथियों यहाँ पर वो तो मार्कशीट का ऑप्शन देखने को मिला था। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी साथियों जो सर्टिफ़िकेट होता है, जो एनसीवीटी के द्वारा जारी किया जाता है या बहुत सारे छात्र एससीबीटी के द्वारा भी आईटीआई किए होंगे, उन दोनों का ध्यान रखिएगा। यदि आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया या एससीबीटी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो सर्टिफ़िकेट है वो अपलोड करेंगे यहाँ पे क्लिक करके और अपलोड करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद साथियों यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफ़िकेट की, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र की। और इस जाति प्रमाण पत्र को भी आपको पीडीएफ के रूप में बना लेना है और यहाँ पे चूज़ वाले ऑप्शन पे जाकर आपको जाना है साथियों अपने गैलरी में। वहाँ से आप फ़ाइल में जाइएगा और जिस भी आपने फ़ाइल में जिस भी फ़ोल्डर में आपने रखा है उस वहाँ से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद साथियों आपको सेव एंड प्रोसेस का जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेव एंड प्रोसीड का इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ आगे स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब इसमें सभी चीज़ें आपको क्रम वाइज़ मिला लेनी है, कोई भी यहाँ पर गलती तो नहीं है। सब कुछ मिलाते हुए आपको नीचे चले आना है। जैसे आप साथियों यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, सब कुछ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पर मिला लेना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर रखा है, सिक्योरिटी पर्पज़ के अनुसार। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सभी चीज़ें आपको टिक करना है। यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर 3 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। आपको भी टिक करना है और टिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर ऊपर एक मैंने टिक नहीं किया था, इसको भी टिक कर लेना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थैंक यू का ऑप्शन आपको सामने देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन का, तो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि जनरल ओबीसी के अंतर्गत इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पर जनरल ओबीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उन कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा पहले नंबर पे, तो वहाँ से आप फीस पेमेंट कीजिएगा, ₹100 आपका लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तरीका साथियों आप आसानी से मोबाइल के द्वारा आप फिलअप कर पाएँगे फॉर्म और डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना जो है यहाँ पर डाउनलोड भी कर पाएँगे।